Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Subject Animal Diversity, and today we will discuss about the remaining topic, that is the nutrition in protozoa. We have already discussed about the holozoic nutrition. Now the second, that is the holotropic or autotropic nutrition. This type of nutrition is very common in the chlorophyll bearing flagellates. यानी कि ये न्यूट्रिशन है इज इक्विवेलेंट टू द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट. जिस तरह प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसे ही फ्लैजिलेट्स के अंदर, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ये क्रिया होती है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, अल्टीमेटली लिबरेटिंग ऑक्सीजन and reduction of CO2 to form the carbohydrates. समझ में आई कि किसके अंदर कॉमन है? ये क्लोरोफिल बेरिंग. जिस तरह फोटोसिंथेसिस है वही है. दीज ऑर्गेनिज्म कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड लेफ्ट कार्बन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या यू कैन से दैट इज द फूड. इस तरह किसके अंदर होती है? यूग्लिना के अंदर. द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एमाइलम, बट इन यूग्लिना इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम विच इज नॉट कलर्ड ब्लू विद द आयोडीन. ठीक, प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंस बताया इसने कि जो यूग्लिना के अंदर जो स्टोरेज है वो स्टार्च की पैरामाइलम के बीच फॉर्म में होती है, लेकिन वैसे प्लांट्स के अंदर एमाइलम की फॉर्म्स के अंदर. तो कुछ सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी हैं दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड टू देम. ठीक है, तो होलोट्रोपिक या जिसको आप ऑटोट्रोपिक, यानी कि जिस तरह प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे ही ये रिएक्शन होती है, ये न्यूट्रिशन होती है. नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ द सेप्रोजोइक और सेप्रोफिटिक. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है कि नर्सिंग सब्सटेंस एंटर इनटू द बॉडी बाय डिफ्यूजन. ठीक है, समझ में कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओस्मोट्रोफी. यहाँ पर क्या है? फ्लैजिलेट दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल्स. जो फ्लैजिलेट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा ऑर्गेनिक मैटर के, डिकम्पोज्ड प्लांट या एनिमल, जो उसकी न्यूरिशमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है कि नर्सिंग सब्सटेंस एंटर इनटू द बॉडी बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस एंड नो ऑर्गेनली इज इन. जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कोई ऑर्गेनली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. नर्सिंग सब्सटेंसेस आर सिंपलर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया on dead या decomposed body of animal या plants. Many free living protozoa, especially the flagellate, nourish themselves by this process. बहुत से जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ हैं, स्पेशली जो फ्लैजिलेट्स हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं. देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इनके स्पोरोजोन्स आर कम्प्लीटली पैरासाइट एंड ऑब्टेन्ड देयर नरिशमेंट बाय लिविंग एज पैरासाइट. ठीक है, कि जो स्पोरोजोआ है, हमने क्लास डिस्कस की थी प्रोटोजोआ की, उसमें स्पोरोजोआ जो बताया था वो क्या है? कम्प्लीटली पैरासाइट है, और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और वहाँ से वो फूड ऑब्टेन करते हैं. यानी कि many protozoa live inside the body of other living organism and nourish themselves from the body food of the host. इसमें क्या है? In some case digested
substance of the host enter into the body of parasite by diffusion, कि पैरासाइट को कुछ करना ही नहीं पड़ता, कि होस्ट ने डाइजेस्ट किया और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपने आप उसकी बॉडी के अंदर पहुंच गया। हाउएवर मैनी पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जिस तरह एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है उसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, टेक फूड थ्रू द माउथ। ये होगी पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहे अपने खाने के लिए और वो उसको हार्म भी पहुँचाए, दैट इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक, मिक्स फ्लैजिलेट्स जिस तरह युगलिना है, समझे, युगलिना है, कैन नरिश देमसेल्व्स इन मोर देन वन मेथड, एक से ज़्यादा मेथड के थ्रू अपने आप को नरिश कर सकता है। ऑन द डिमांड ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि अब्सेंस ऑफ लाइट में दे कैन चेंज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम होलोफिटिक टू सेप्रोफिटिक। अगर लाइट की प्रेजेंस है, अगर धूप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर लाइट प्रेजेंट है तो वो क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे, या और लाइट की एब्सेंस है तो वो कब हो जाएंगे, सेप्रोफिटिक टाइप हो जाएंगे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना। ये मिक्सोट्रोपिक यानी कि मिक्स दोनों का, सेप्रोजोइक का और होलोफिटिक न्यूट्रिशंस का, ये मिक्स है। तो ये युगलिना के अंदर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशंस इन द प्रोटोजोआ। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.